मैंने ये अपने चाचू से सीखा है और ये जो मसला है आपको पैदाइशी है या फिर पैदा होने के बाद ये मसला हुआ? वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई आइज़ का पीछे कोई मसला है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी बाइक्स आप सही कर लेते हैं? मैं सिर्फ 70 और 95 करता हूँ। 0 3 0। मैं जब वो उसको स्टार्ट करता हूँ तो उसका साउंड सुनता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या मसला है, किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, सुनकर बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के सबसे काबिल और ज़हीन 18 साल अरसलान से कराऊंगी, जिसकी 25 उंगलियां और वो बाइक के मकैनिक है, बाइक के उस्ताद। आइए चलते हैं और उसे जानते हैं, उसी की कहानी, उसी की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह ये ख्याल आया, ये बाइक का जो मकैनिक है ये कहाँ से सीखा है? मैंने ये अपने चाचू से सीखा है और मैं सबसे पहले तो पढ़ता था, लेकिन बनाई जाने की वजह से मेरी जो पढ़ाई थी ना वो छूट गई, तो मैं घर फारिग बैठना शुरू हो गया। तो चाचू ने मुझे यहाँ बुलाया, तो मुझे ना मैं यहाँ बैठता था, देखता था ना, तो साथ साथ कुछ करना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ हो गया कि मैंने ये काम सीखना। फिर मैंने ये काम सीख लिया। कितने साल से आपने स्टार्ट किया था? तकरीबन 14-15 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया। तो स्कूल स्टडी वगैरह नहीं किया आपने? मैंने की है 8 क्लास तक मैंने स्टडी की हुई है। तो ये जो मसला है आपको पैदाइशी है या फिर पैदा होने के बाद ये मसला हुआ था? ये मेरे पैदा होने के बाद कुछ अरसे बाद हुआ था। तो फिर क्या आपके घर वालों ने कहा, डॉक्टर्स को आपने चेक करवाया था? हाँ जी, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा इसका इलाज नहीं है। क्या है मतलब इलाज क्यों नहीं है? मसला क्या है? मेन मसला क्या है? वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई आइज़ का पीछे कोई मसला है, इनकी जो पीछे होती है ना मेन नर्व्स जो होती हैं उनके ऊपर कुछ मसला है। अच्छा, तो ये बाइक का काम कैसे आपने मतलब स्टार्ट किया? आपकी आंखों की बनाई नहीं है, तो आपको पता भी नहीं है कि सामान किधर पड़ा है, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, बाइक आई है उसको कैसे चेक करना है, ये सारा किस तरह मैनेज करते हैं? बस मैंने अंदाजे से सारा काम मैं कर लेता हूँ और हर चीज़ जो सी है मैंने अपने अंदाजे से रखी हुई है। कैसे मतलब अलग अलग जगह बनाई हुई है कि ये सामान मेरा है, किसने हाथ में लगाना? हाँ जी, ये नहीं ज़ार है जो से मैंने खुद अपनी जगह पे लगाता हूँ रोज़ और वहीं से उतारता हूँ। और ये अंदर आपके पीछे मेरे पीछे ये सारा लोग मैंने खुद लगवाया है। अच्छा, हाँ जी। तो जो लोग आपके पास काम करवाने के लिए आते हैं, जब वो देखते हैं कि आपकी आंखों की बनाई नहीं है, तो वो मना नहीं करते कि हमने काम नहीं करवाना आपसे? कुछ ऐसे लोग होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता और वो करवा के चले जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि डेली के कितने पैसे कमाते हैं, कितनी बाइकें ठीक करते हैं? तकरीबन मैं डेली के 200 का भी सार मुझे दे देते हैं और कभी 300 दे देते हैं और तकरीबन जितनी बाइक्स आती हैं हम उतनी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी बाइक्स आप सही कर लेते हैं? मैं सिर्फ 70 और 95 करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी को कॉल करनी हो तो वो मोबाइल वगैरह किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कॉल कैसे मिलाते हैं? बस वो अंदाजे से मैं नंबर डायल कर लेता हूँ और मुझे सबके नंबर याद है मुझे सबके नंबर जो मेरे सारे घर में हैं, चाचू हैं, दादी हैं, सारे हैं, उनको मुझे नंबर सबको याद है मुझे, तो मैं अंदाजे से नंबर डायल कर लेता हूँ। किसी एक का नंबर डायल करें। 0 3 0 4 3 3 5 0 9 0। नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह ये नंबर डायल कर रहा है। हम इसे पूछते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर ये किस तरह याद कर लेते हो, किस तरह याद करते हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया हुआ है और मैं बस मुझे नंबर याद हो जाते हैं। मुझे एक दफ़ा 2 दफ़ा मुझे कोई नंबर बताया तो मुझे उसका नंबर याद हो जाता है। क्या बात है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा में नंबर याद होता है। तो बाइक को किस तरह आपको पता चलता है, बाइक को हाथ लगा के कि इस बाइक में ये मसला है, इस बाइक में ये मसला है? मैं जब उसको स्टार्ट करता हूँ तो उसका साउंड सुनता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या मसला है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, सुनकर बता देता हूँ कि ये इसमें इस चीज़ का मसला है। अच्छा, लास्ट पे क्या मैसेज दोगे उन लोगों को जो ये आप लोग देख रहे होते हैं, सड़कों पे मांग रहे होते हैं, क्या मैसेज दोगे उनको? मैं उनको कहता हूँ कि आप मांगने से अच्छा आप कोई काम करें, अगर आपसे वो काम नहीं ना होता तब उस काम को बार बार करें। मैं आज इस वजह से कामयाब हूँ, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई पैगाम, कोई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो? मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि मेरा ना पाकिस्तान में नहीं इलाज है, बाहर की किसी मुल्क में, शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि कन्फर्म किस मुल्क में है, वो कह रहे हैं, लेकिन बाहर किसी मुल्क में इलाज है। तो हुकूमत से मेरी अपील है, अगर बराए मेहरबानी वो मेरा इलाज है तो कहीं तो मेरा बराए मेहरबानी मेरा इलाज करवा दें। अच्छा, मुझे अरसलान ये बताओ कि आपके हाथ की भी उंगलियां हैं, 5-6 हैं, कितनी है? 6 हाथ की 13 है, दोनों हाथों की। दोनों हाथों की 13 और पाँव की भी? पाँव की भी 6 है दोनों की। तो लोग क्या कहते हैं जब ये देखते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? वो बड़े हैरान होते हैं कि यार वाह कितनी ज़्यादा उंगलियां, अल्लाह ताला ने इनको कितनी अच्छी मतलब
नेमत दी हुई है। तो जी नाज़रीन, आपने नब्ज़ पकड़कर बीमारी बताने वाले हकीम तो देखे होंगे, आज पहली बार आपने देखा होगा जो कि बाइक को हाथ लगाकर बता देता है कि बाइक में मसला क्या है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।